फीलिंग गुड, अच्छा लग रहा है। रोहित जी के बारे में बोलना चाह रहे तो पहला ही हमारे एक मित्र ने इंट्रोड्यूस करवाया था। वेरी ट्रू। ओके, फर्स्ट मैं उन्हें धन्यवाद कहता हूँ। देन रोहित जी से जब मुलाकात हुई, बात जो डिस्कशंस हुई, सर यहाँ पे देख के बोलिए ना। तो डिस्कशंस हुई, इसके बाद आई कुड रियलाइज दैट इनके अंदर कुछ करने की क्षमता है, जो अच्छे प्लेटफॉर्म पे लाने से वो बाहर आ सकती है। तो पॉलिटिकली इन्हें सपोर्ट करने के लिए हमने डिसाइड किया, और महाराष्ट्र का यूथ प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी अपॉइंट करने के लिए अभी आए हैं। थैंक यू। सर, आपको हम बता दें, शायद पिछले कई सालों से रोहित जी साई भंडारा भी कर रहे हैं, फ्री फूड राशन बांटना भी कर रहे हैं, कोरोना काल में भी उन्होंने काफ़ी मदद की है। यस, उस पर क्या कहना चाहिए? पूरा देखिए, सोशल वर्क हर इंसान उसकी हैसियत के मुताबिक सोशल वर्क करना चाहिए। बहुत सारे लोग करते हैं, एंड कभी कभी ऐसा भी लगता है जब आदमी कोई पावर में रहे और कुछ करे तो पब्लिक को ज़्यादा रीच होता है। तो अभी रोहित जी वो पॉलिटिकल सपोर्ट मतलब एज अ पॉलिटिशियंस करेंगे, सोशल वर्क चलेगा, इससे ज़्यादा चलेगा एज अ पॉलिटिशियन। सर, कितना आपको ऐसा गर्व हो रहा है कि समझो एक स्मॉल एज है, फिर भी इतना बड़ा उनको आप एक जिम्मेदारी दे रहे हो उनके कंधों पर, कितना पोटेंशियल आपको लग रहा है? आदमी का एज मायने नहीं रखता है, आदमी क्या किया है। कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी में ऐसा होता है कि जैसे कि हम 15 साल से काम करते हैं, 20 साल से काम करते हैं, 25 साल से काम करते हैं। जो बंदा आके 2 साल में कर सकता है, वो 20 साल रहकर भी कर नहीं सकता। तो जो सोशल वर्क इन्होंने किया है, दैट हमें यहाँ तक लेकर आए। रोहित जी, क्या कहना चाहते हो? आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है, और कितनी खुशी है और किस तरह से आप निभाओगे जिम्मेदारी? खुशी, बहुत खुश हूँ, और बहुत जिम्मेदारी है मुझ पे कि महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, जिनके केंद्रीय मंत्री है, जिनके पास सांसद है, जिनका कार्यकाल बिहार में और पूरे हिंदुस्तान में इस तरीके से रहा है कि उन्होंने अब तक जो दुनिया जिनको पिछड़ा तबका हुआ और पीछे जात का समझते थे, जिनको कोई छूना नहीं जाता था, उनको उन्होंने शुरुआत से आगे उठाया। जहाँ पे पढ़ाई नहीं करवाई जाती थी बच्चों से, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हुआ करती थी रीजनल एरियाज़ में, वहाँ पे उन लोगों को उन्होंने अपलिफ्ट किया। आज मैं उस महान नेता, जिन्होंने हमारी पार्टी के जो हमारे फाउंडर हैं, उनके छोटे भाई जो हमारे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट है, जो हमारे केंद्रीय मंत्री है, आज मैं उनकी पार्टी का महाराष्ट्र ने हिंदुस्तान को बहुत बड़े योद्धा दिए हैं। महाराष्ट्र ने हिंदुस्तान में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं और हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़े लेवल पे इतिहास रचा है। उस महाराष्ट्र का युवाओं का, हिंदुस्तान एक युवा देश है, युवाओं का महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा का ये दायित्व मेरे लिए बहुत जिम्मेदारी वाला दायित्व है। मैं ये समझता हूँ कि इस दायित्व पे आने के बाद पे मुझे हर उस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए जो हमसे मुलाकात करता है और जिसे वाकई में ज़रूरत है, और जिसको लोग मदद नहीं करना चाहते कोई ना कोई कारणों से। शायद वो गरीब है, शायद वो किसी और जात का है, शायद उसका रहना किसी को पसंद नहीं, कई बार ऐसे लोगों को दूर कर दिया जाता है। ये हमारा दायित्व है कि हम उन्हें इंसाफ दिलाएं, हम उनके हक के लिए लड़ें। ऐसे कौन सा आपको लगता है, ऐसे कौन सा विभाग है जहाँ पर आपको स्पेशली काम करना है, जिसमें लोगों की मदद नहीं हो रही है? आप ऐसे कौन से इसमें आप काम करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉयमेंट, विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट।
सेकेंडली अगर हम देखने जाते हैं कि आज के समय में आप कितने ही अच्छे होनहार क्यों ना हो पढ़ाई में, बट फिर भी आपके एडमिशन्स नहीं होते हैं। आप कई बार हॉस्पिटल्स में जाते हो, वहाँ पे आपके वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत बड़े बड़े बिल लगा दिए जाते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जहाँ पे हर एक युवा को आगे बढ़ के आना चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए, बट हर कोई उस लेवल पे नहीं होता तो शायद वो नहीं कर पाता। तो आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई साहब के वजह से आज मुझे ये मौका मिल रहा है, अशोक कुमार जी के वजह से, तो मुझे लगता है ये मेरा दायित्व है कि मैं उन लोगों के लिए लड़ूं और मेरी पूरी कोशिश रहेगी और इनका साथ और इनका आशीर्वाद रहा तो शायद हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे। अब आपकी हम बात करें तो आपकी टीम में ऐसे कौन कौन से जो अब आपके साथ अभी जो जुड़े हो, आपकी टीम के बारे में बताइए। आई एम ब्लेस्ड, आई फील दैट माई टीम इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन मी, इज बिकॉज what I am today is because of my team। मैं अगर पलट के इस तरफ देखूँ तो वहाँ मेरे भाई है, इस तरफ देखूँ तो वहाँ मेरे भाई है। कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं चल सकता, अगर उसे कहीं लंबा जाना है तो उसे लोगों का साथ चाहिए। तो आज मेरे साथ वो लोग हैं जो लोग वाकई में समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। आज मेरे साथ वो मेरे युवा भाई है जो अपने पर्सनल लाइफ, जो अपनी एक जो एज पे जो वो बाइक्स पे घूमना है, कार्स पे घूमना है, ये सब छोड़ के लोगों की मदद करना चाहते हैं। मेरे साथ ऐसे लोग हैं और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे साथ ऐसी टीम है। हम देखें समाज में जो एक तबका, हम जैसे कहें कि लेडीज़ होती है और औरत होती है, तो वो काफ़ी वीक होती है, उनको कहीं ना कहीं सताया जा रहा है, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। आप उस पर कितना काम? जी, नारी तो नारेश्वरी, हम तो उन्हें माँ का तबका वो दर्जा देते हैं जो सबसे बड़ा है। ये कुछ लोगों ने एक परसेप्शन बना दिया है और उनको वो झूठ को बार बार रिपीट कर करके उनको ये फील कराया जाता है कि तुम कमज़ोर हो। आज एक औरत, एक मेरी बहन, वो हर एक चीज़ कर सकती है जो शायद हम भी ना कर सके। टॉपर्स के अंदर सबसे ज़्यादा संख्या हमारी बहनों की होती है अगर आप देखने जाओ। और जैक मा, ये जापान के सबसे फेमस और सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि मेरे बिज़नेस के अंदर 60% वुमेन्स है, क्योंकि वो हमसे मर्दों से ज़्यादा अगर कस्टमर को समझती है, अगर किसी की परेशानी समझती है तो वो महिला है। तो इतनी सक्षमता होने के बाद में भी हम महिलाओं को कैसे कमज़ोर बोल सकते हैं? और अगर हम उन्हें कमज़ोर बोलते हैं तो ये हमारी गलती है, ये हमारी गलत सोच है। तो नारी बहुत स्ट्रांग है और महिलाओं के लिए हम जितना भी कर सके शायद उतना कम होगा, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत बड़ी बड़ी योद्धाएं भी आई है माओ के रूप में, हमारी बहनों के रूप में। तो आज अगर हमें मौका मिलता है कि हम उनके लिए जो हमारी गवर्नमेंट ने स्कीम्स बनाई है, उनके एजुकेशन से लेके उनके ऑपरेशन तक, उनके मैरिज से लेके हर एक चीज़ के अंदर हम वो उनको डिलीवर करें। पहला मैं ये कहना चाहूँगा कि अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री पशुपति कुमार पारस जी मुझे चुना था। मैं बेंगलोर से हूँ बेसिकली, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया बिकॉज माय वर्किंग स्टाइल। उन्होंने स्ट्रिक्टली मुझे बोल दिया कि रेफरेंस साइड रख दीजिए, जो काम करता है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट से हम चल रहे हैं एंड वी आर क्रिएटिंग मोर लीडर्स। जैसे कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में जस्ट जिंदाबाद बोलने के लिए लोग रखते हैं, हम चाहते हैं कि वो जिंदाबाद बोलने वाले भी लीडर्स बने। वी वांटेड टू क्रिएट मोर लीडर्स एज आई एम डूइंग इट नाउ। तो ये भी उसी कॉन्सेप्ट से है एंड वी होप ये भी बहुत मजबूत लीडर्स को यहाँ पे क्रिएट करेंगे जो समाज सेवा कर सकें और सब युवाओं को साथ दे सकें। सर, आपका क्या मैसेज है युवाओं को, महाराष्ट्र के युवाओं के लिए, और जो भी आपको लोग देख रहे हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? एज यूजुअल बुराई से दूर रहिए, ड्रग्स वगैरह, माफिया, ये सबसे थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि वो फ्यूचर नहीं है। वो खुद को भी बर्बाद करेगा, मतलब अपनों को भी बर्बाद करेगा, हमारा परिवार और नेबर्स को भी बर्बाद करेगा।
उन सबसे दूर हटेंगे, कुछ नया देखिए, फ्यूचर की ओर देखेंगे। रोहित जी, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं लास्ट? जो इन्होंने कहा बिल्कुल सही है। लोगों को, युवाओं को खास करके गलत चीज़ों से दूर रहना चाहिए। किसी तरीका का भी नशा आपको पीछे लेके जाता है, आपकी तरक्की खराब करता है। तो नशे से दूर रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए, आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।